दोस्तों, आप सबने इस बात पर गौर तो किया होगा कि हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके साथ हम काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। काम तो दूर की बात, हम तो उस इंसान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ये सीन सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती और वो एक दूसरे के साथ ना ही तो काम करना पसंद करते हैं और ना ही उनकी शक्ल देखना गवारा करते हैं, और जब कभी मौका मिल जाए तो एक दूसरे की इंसल्ट करने में भी कमाल कर देते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे मगर इनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, सारा खान एंड आगा अली। दोस्तों, हम सब ने एक लंबे अरसे तक इन दोनों को एक साथ देखा है, मगर बड़े ही अफसोस की बात कि इन दोनों के दरमियान अब ऐसी दुश्मनी है कि ये एक दूसरे को देखना तो दूर एक दूसरे पर थूकना भी पसंद नहीं करते। सारा खान और आगा अली की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया जाता था कि लोग इन दोनों को कपल की सूरत में देखना चाहते थे, और फिर इन दोनों ने भी आवाम से कह दिया कि हम दोनों शादी करेंगे क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर फिर खुदा ही जाने कि इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सारा खान ने पाकिस्तानी सिंगर फलक शबीर से शादी कर ली, जबकि आगा अली ने हिना अल्ताफ से शादी कर ली। इन दोनों को डायरेक्टर ने एक प्रोजेक्ट दिया जिस पर इन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम दोनों कभी भी एक साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना ही लॉस क्यों ना हो। यही वजह है कि ये दोनों अब एक साथ भी नहीं दिखाई देते, वरना ये दोनों पहले हर मौका पर साथ साथ दिखाई देते थे। नंबर 2, हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट। हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट दोनों ही पाकिस्तानी सुपर एक्टर्स में शामिल होते हैं। मुनीब भट्ट का शुमार न सिर्फ पाकिस्तानी हैंडसम बल्कि पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों में भी होता है। मुनीब भट्ट की शादी पाकिस्तानी महंगी तरीन शादियों की लिस्ट में है, जिस पर हिना अल्ताफ को बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब ये गुस्सा किस बात का है, इस बात का तो आज तक पता न चल सका। ताबिश के शो में हिना अल्ताफ ने मुनीब भट्ट के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोला और अपनी नफरत का इजहार किया। इवन के इन्होंने ये भी कह दिया कि मुनीब भट्ट को एक्टिंग तो जरा भी नहीं आती, पता नहीं कौन पागल लोग हैं जो इसको काम दे देते हैं। हिना अल्ताफ की ये सब कहने की देर ही थी कि मुनीब भट्ट की वाइफ एमन खान ने हिना अल्ताफ को ऐसा रोस्ट किया कि सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मच गई। ये तीनों अदाकार एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इनके दरमियान क्या वजह है इस बात का पता आज तक न चल सका। नंबर 3, हमजा अली अब्बासी। नंबर 4, अली जफर और मीशा शफी। दोस्तों, पाकिस्तानी सुपर गुलकार अली जफर और मीशा शफी के ताल्लुकात किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों की दोस्ती को इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी और मिसाली दोस्ती मानी जाती थी, मगर फिर एक इंटरव्यू में मीशा शफी ने कहा कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर बहुत ज्यादा गुस्से में आए और उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गंदी औरत फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। जिस पर मीशा शफी ने कहा कि अपनी बकवास बंद करो, इस बारे में मेरे पास प्रूफ भी है। काफी अरसे तक इन दोनों के दरमियान इस बात को लेकर लड़ाई चलती रही, मगर हाल ही में फिर से इन दोनों के दरमियान इसी बात पर लड़ाई हो गई। मुख्तसर ये कि ये किस्सा तो काफी पुराना होने को है, मगर इन दोनों के दरमियान आज भी इसी पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा नफरत है। पहले ये दोनों न सिर्फ एक साथ सिंगिंग किया करते थे बल्कि फिल्मों में भी एक साथ काम करते थे, मगर आज ये एक साथ काम तो दूर, जिस फंक्शन पर इनमें से कोई एक हो तो एक नहीं जाता। नंबर 5, फेरोज खान एंड सज्जल अली। दोस्तों, फेरोज खान और सज्जल अली के दरमियान न सिर्फ अच्छी दोस्ती थी बल्कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी थी, और इन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत इन दोनों के एक साथ काम करने से शुरू हुई थी। ये दोनों हर मौका पर एक दूसरे के साथ ऐसे चिपटे होते थे कि लोग इनको कपल समझते थे, और फिर ये दोनों खुद भी इंटरव्यू में कहते थे कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है और
हम जल्द ही शादी करेंगे। मगर फिर सजल अली ने एक इंडियन फिल्म साइन की, जिस पर फिरोज खान बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि तुम ये फिल्म नहीं करोगी, और सजल अली ने फिरोज खान को इनकार कर दिया कि वो इंडिया में जरूर काम करेंगी, और ऐसे इन दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए। सजल अली का कहना है कि फिरोज खान एक बुज़दिल और कामज़र्फ आदमी है, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया था और मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया, क्योंकि जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 सजल अली को ऑफर किया गया था, जिस पर सजल अली ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में कभी भी काम नहीं करूंगी क्योंकि इसमें फिरोज खान शामिल है। नंबर 6 सायरा यूसुफ। एक लंबे अरसे तक इन्होंने टीवी स्क्रीन पर राज किया और काफी ज्यादा फेम हासिल किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों के बारे में बहुत कुछ गलत बोला, जिनमें सबा कमर, मावरा हुसैन और फवाद खान शामिल हैं। इन्होंने इन तीनों के बारे में बहुत ही ज्यादा हेट्स कमेंट किए। इवन के इन्होंने फवाद खान, जो कि पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारों में नंबर 1 पर हैं और सुपर अदाकार हैं, उनको कह दिया कि इनको बिल्कुल भी अदाकारी नहीं आती और उनको 10 में से सिर्फ 4 ही नंबर दिए। मावरा हुसैन और सबा कमर के बारे में भी इन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयानी की, जिस पर आवाम ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना है कि इन तीनों के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितना ही लॉस क्यों ना हो। नंबर 7 फवाद खान और बदर खलील। दोस्तों, मनी भट्ट और हिना अल्ताफ की तरह फवाद खान और बदर खलील के दरमियान भी बहुत ज्यादा नफरत है और इसकी वजह आज तक सामने न आ सकी कि ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। लक्स अवार्ड शो में फवाद खान को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया, जिस पर इन्होंने शर्त रखी कि ये सुल्तान सदीकी के साथ बैठेंगे, जबकि सुल्तान सदीकी के साथ बदर खलील बैठी थी। इंतजामिया ने फवाद खान को तरजीह दी, जिस पर बदर खलील नाराज होकर शो छोड़कर चली गई। नंबर 8 शान शाहिद और मावरा हुसैन। दोस्तों, शान शाहिद ने मावरा हुसैन के लिए अपनी नफरत का इजहार उस वक्त किया जब मावरा हुसैन ने इंडिया में काम किया। शान शाहिद ने एक ट्वीट किया और कहा कि जो अदाकार पाकिस्तान से जाकर इंडिया में काम करते हैं उनको पाकिस्तान से बैन कर देना चाहिए, और फिर इन्होंने स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन का लगाया था, जिस पर मावरा हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में आई और उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, और इस वक्त ये दोनों एक दूसरे को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 9 जवेरिया अब्बासी और आतिफ असलम। दोस्तों, जवेरिया अब्बासी आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इस वक्त ये एक से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, एक शो में जवेरिया अब्बासी ने आतिफ असलम के बारे में कहा कि इनको बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं आती, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि और भी बहुत सारे मुल्कों की अवाम ने जवेरिया अब्बासी पर काफी ज्यादा लानते भेजी और जवेरिया अब्बासी को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि आतिफ असलम न सिर्फ पाकिस्तान के सुपरहिट बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 सिंगर माने जाते हैं और इनकी सिंगिंग के बारे में कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता। और फिर जवेरिया अब्बासी कौन होती है? पूरी दुनिया में आतिफ असलम को नंबर 1 सिंगर मानने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इनके पास वॉइस बेल्टिंग टेक्निक है, जो कि बहुत कम सिंगर्स में होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो सिंगर इसको अपनी वॉइस में अप्लाई करते हैं तो उनके फेफड़ों पर असर पड़ता है। इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होने के बावजूद भी आतिफ असलम इसको हर सॉन्ग में अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि इनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 सिंगर करार दिया गया है। जवेरिया अब्बासी ने न सिर्फ आतिफ असलम बल्कि सादिया इमाम को भी अपना जानी दुश्मन और अदनान सदीकी को कहा है कि इनको अदाकारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनको अदाकारी बिल्कुल भी नहीं आती। जबकि अदनान सदीकी न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि गोरों की टॉप अदाकारा अंजेलिना जोली के साथ काम कर चुके हैं। अब खुदा ही जाने कि जवेरिया अब्बासी को किसी पागल कुत्ते ने काटा था या फिर उन्होंने फेम हासिल करने के लिए इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इतना बुरा बोल दिया। नंबर 10 हीरा मानी, आयशा खान और मानी। दोस्तों, एक दौर था कि हीरा मानी और मानी एक साथ शो किया करते थे। एक दिन इन्होंने आयशा खान को इनवाइट किया और इन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे जिस पर आयशा खान बहुत
बहुत ज्यादा नाराज हुई और वो शो छोड़कर चले गई। आयशा खान ने हीरा मानी और मानी के बारे में बहुत कुछ गलत कहा कि किन पागलों ने इनको शो होस्ट करने के लिए दे दिया है, और फिर मानी और हीरा मानी ने भी खामोशी इख्तियार न की, बल्कि उन दोनों ने भी इनके बारे में तलख अल्फाज इस्तेमाल किए। उस दिन के बाद इन तीनों को एक साथ नहीं देखा गया और न ही ये तीनों एक साथ काम करना पसंद करते हैं, बल्कि ये अक्सर एक दूसरे के बारे में हेट्स कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 11, सोनिया हुसैन और खलीलुल कमर। दोस्तों, खलीलुल कमर और सोनिया जहान की दुश्मनी का आगाज उस वक्त हुआ जब खलीलुल कमर का लिखा गया ड्रामा मेरे पास तुम हो सोनिया हुसैन को ऑफर किया गया। सोनिया हुसैन ने इस ड्रामे में अदाकारी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खलीलुल कमर ही है जिसने औरतों के बारे में इतना गलत हवार बयानी की है, और कोई भी इंसान औरत के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, और ना ही मैं एक औरत होने की हैसियत से औरत को इतना बद किरदार साबित करने की कोशिश करूंगी। जिस पर खलीलुल कमर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि मैंने औरत को बद किरदार साबित नहीं किया, बल्कि मैंने थोड़ी सी सोसाइटी की हकीकत को बयान करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया हुसैन के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। नंबर 13, वहाज अली और मायरा खान। दोस्तों, वहाज अली और मायरा खान के बारे में एक लंबे अरसे तक टीवी पर न्यूज चलती रही कि ये दोनों एक दूसरे के हेटर हैं और ये दोनों एक साथ काम करना पसंद नहीं करते, जिस पर वहाज अली ने खामोशी तोड़ते हुए एक एंकर को जवाब दिया कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मायरा खान के साथ काम करने का मौका मिले। इनफैक्ट वहाज अली का आपको किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? माहिरा खान। इनफैक्ट वहाज अली का कहना है कि इंडस्ट्री में तमाम अदाकार अच्छे हैं, सिर्फ एक दो ही हैं जिनके साथ उनकी नहीं बनती, और उनके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही उनका नाम बताया। मायरा खान और मीरा। दोस्तों, मायरा खान न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेम हासिल कर चुकी हैं। इनके शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि बैरून मुमालिक यानी यूरोपियन कंट्री में भी बहुत ज्यादा है। जब इन्होंने इंडिया में शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में काम किया तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की कि मैंने एक फिल्म की है जिसको देखकर यकीनन आप लोग लुत्फ अंदोज होंगे, और इस पर मीरा ने कहा कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं इन फजूल लोगों की फिल्में देखती फिरूं। दोस्तों, इन सब अदाकारों में से आप किन अदाकारों को एक साथ काम करते हुए देखना पसंद करेंगे? कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।